Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 6 Trigonometric Ratios, Exercise 6.4. 6.4 में है प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें हमारे पास तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उसको यूज करके हुए हमने प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास है जिसको फॉर्मूलाज भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी कहते हैं और पैथागोरियन आइडेंटिटीज भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हम जो है कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर की भी फाइंड आउट कर सकते हैं और 1 ऑलरेडी 1 हमारे पास है। ये है कि ये 1 और ये दोनों साइड्स जो है ये इक्वल है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम ले सकते हैं, टेंजेंट की ले सकते हैं। ठीक है, और थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम इसी तरह हम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है इसको अकेले छोड़ के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और ये 1 के इक्वल है। अब हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होती हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये इसके इक्वल है। हमेशा याद रखें जो हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या है, इसका जो रेसिप्रोकल है वो है कोसिकेंट थीटा। ठीक है, एस का सी और सी का जो है जो सेकंड रिलेशन है हमारे पास, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो है कॉस थीटा, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, वो है सीकेंट थीटा। ये देखिए, ये एस का सी और सी का एस, ये आपने याद रखना है, तब आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी कि एस का रेसिप्रोकल सी है, सी से क्या आता है कोसिकेंट थीटा, और सी का रेसिप्रोकल क्या है एस, कॉस सी से क्या आता है कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो एस है और एस से क्या आता है सीकेंट थीटा। ये चीज़ें याद रखेंगी तो फिर आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पर आप देखें सीकेंट थीटा है तो एस का रेसिप्रोकल क्या है कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, सीकेंट थीटा हमारे पास होगा 1 बाय कॉस थीटा के इक्वल। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट थीटा साइन थीटा के इक्वल नहीं होगा, ये इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो यहाँ पर कोसिकेंट थीटा, अगर हम कोसिकेंट थीटा फाइंड आउट करें तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा 1 बाय साइन थीटा। फिर टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है कॉट, तो हमने क्या करना है इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। इसको उलट करेंगे तो कॉस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे बन जाएगा और इसका सेकंड जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, वो है 1 बाय टेंजेंट थीटा। ये बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है। जब ये आपको याद होंगी तो आपको क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चंस इजीली प्रूव कर सकेंगे। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है कि प्रूफ करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, कि ये दोनों साइड्स जो है वो क्या है, वो इक्वल हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में आपने अपना क्वेश्चन मस्ट लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने क्या करना है, हमने लेना है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो ये वाली साइड है जो कि है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला हमारा कौन सा है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, फर्स्ट फार्मूला जिसको कहते हैं, वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। हमने ये वाला फार्मूला क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि हमारे पास साइन है, तो जिस फार्मूले में साइन यूज़ होगा या कॉस यूज़ होगा हमने वो वाला फार्मूला यूज़ करना है। अपने क्वेश्चन को देख के हमने अपने फार्मूले को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है,
वन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर हम इस साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रह जाएगा। इसको मैं इधर शिफ्ट कर लूँगी तो इसके पास कोई साइन नहीं है, इट्स मीन प्लस है। जब ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा वन एज इट इज़ आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हमने ऐसे बॉक्स में बंद कर देना है क्योंकि ये हमने फॉर्मूले में सोल्यूशन की है। ये बेसिक फार्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उसका फर्स्ट फार्मूला है। और इस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ये मौजूद है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों इक्वल है, इसलिए इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा क्योंकि हमने जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ली है। अब कॉस स्क्वायर थीटा और सीकेंड, एस सी का एस रेसिप्रोकल है तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये बन जाएगा हमारे पास वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि क्योंकि कॉस का जो सीकेंड है, सीकेंड यहाँ पर हम लिखेंगे सीकेंड थीटा किसके इक्वल है, वन बाय कॉस थीटा के। ये चीज़ आपने साथ साथ मेंशन करनी है। सीकेंड थीटा किसके इक्वल है, वन बाय कॉस थीटा के, इसलिए सीकेंड की जगह हमने क्या लिखा, सीकेंड की जगह हमने लिखा है वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखें ये कॉस और ये कॉस, ये सारा जो है कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास वन रह गया है जो कि किसके इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्योंकि राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट हैंड साइड में ओनली वन है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा और साथ में हमारे पास माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इसके इक्वल है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। स्टार्ट कर लेते हैं अपने सोल्यूशन से। वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट नहीं है, इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और यहाँ पर क्या आया है, होल स्क्वायर आया है। हमने क्या लेना है, हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट और राइट हमने यहाँ पर प्रूव करना है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन थीटा। अब इसको इससे हमने ये लेकर आना है, ठीक है, कि दोनों साइड्स इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है वन माइनस साइन थीटा, यहाँ पर देखें दोनों सेम है, जस्ट साइन चेंज है। तो जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कंजुगेट मीन कि हमारे पास यहाँ पर जो साइन होगा इसके ऑपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग and dividing by वन माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई वन माइनस साइन थीटा से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा। ये देखें, ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, a माइनस बी एंड a माइनस बी किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल है, ये इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ये देखिए वैल्यू सेम है, जस्ट साइन चेंज है, वैल्यू सेम है, जस्ट साइन चेंज है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि वन का स्क्वायर और साइन थीटा होल स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा वन माइनस साइन थीटा
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूजिंग फार्मूला, वो फार्मूला क्या है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, वी नो दैट। आप लिख सकते हैं या लिख लें कि यूजिंग फार्मूला हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने ऐसे बॉक्स में बंद कर देना है। अब हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों पे स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा, अब इनको हमने अलग कर देना है, सेपरेट कर देना है। अब ये कॉस थीटा क्या है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं कि 1 बाय कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर इसको हम दोबारा कंबाइन करें तो इससे यही स्टेप बनता है और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 1 बाय कॉस थीटा किसके इक्वल है, 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस साइन बाय कॉस किसके इक्वल है, साइन बाय कॉस इक्वल है टेंजेंट थीटा के। साथ में आपने यहाँ पर लिखना है कि 1 बाय कॉस थीटा किसके इक्वल है, सीकेंड थीटा के इक्वल है, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके इक्वल है, वो इक्वल है टेंजेंट थीटा के। ये आप लोग ने साथ साथ जो मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपने साथ साथ मेंशन करने हैं कि ये इसके इक्वल है, इसलिए ये यहाँ पर आ गया है, विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। तो हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा is equal to sin theta divided by 1 plus cos theta। हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। प्रूव और वेरीफाई में क्या डिफरेंस है, प्रूव में ये डिफरेंस है कि आप एक साइड जो है सॉल्व करें और उससे दूसरी साइड को लेकर आए, और वेरीफाई में का मतलब क्या है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, फिर दोनों को चेक करना है कि क्या दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। तो प्रूफ और वेरीफाई में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन है प्रूफ किसी एक साइड को लेके उससे दूसरी साइड लेकर आए। तो आप राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं और आप लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक साइड लेकर आप इसको सॉल्व कर लें। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा के। यहाँ पर आप लेफ्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं ले लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा के, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड में देखें हमें 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, मीन्स के डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ। दोनों साइड्स पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे देखें, इसका भी 1 प्लस कॉस थीटा है, इसका भी 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ। इसलिए हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई एंड, जब भी इस फॉर्म में आए हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं ताकि ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। प्लस से क्यों किया, क्योंकि हमें ऑलरेडी प्लस चाहिए। जब हम राइट हैंड साइड में साथ साथ हमने चेक करना है कि जो चाहिए होगा उसी चीज़ को हमने लेकर आना है। तो अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमने ऊपर मेंशन किया है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या होगा कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, और ये सारा काम स्क्वायर रूट के अंदर होगा।
न्यूमरेटर में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। डिवीजन में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या है यहाँ पर भी है 1 प्लस कॉस थीटा। एक माइनस है एक प्लस है, तो ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पर आप साथ साथ फार्मूलाज मेंशन करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल है और साथ में a प्लस बी और a प्लस बी किसके इक्वल है, वो इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर के। फॉर्मूलाज को मेंशन करें और इसको बॉक्स में बंद करें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास a की जगह क्या है, a की जगह आप लिख लें यहाँ पर कि here a is equal to 1 and b is equal to cos theta। ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट में। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइड में आप लिखें 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला ऊपर यूज़ होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b की जगह आ जाएगा कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है और हमने इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में देखें साइन थीटा, इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट फार्मूला जो हमारा अप्लाई होता है वो फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ राइट हैंड साइड पे देखें साइन चाहिए, इसलिए कॉस नहीं चाहिए, कॉस को उधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको भी ऐसे ही हमने फॉर्मूले में बॉक्स में बंद करना है। अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो हमारा स्टेप होगा वो बगैर बॉक्स के होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब इनके होल स्क्वायर को हम कंबाइन कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और ये हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence proved left hand side is equal to right hand side। पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की। तो ये सोल्यूशन में क्वेश्चन मस्ट लिखें ताकि स्टेप वाइज क्वेश्चन जाता जाए। 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सबसे पहले हमने क्या लेना है, किस से हमने लेकर आना है, तो आपकी अपनी मर्जी है। आप लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं, राइट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं, लेकिन कोशिश करें वो साइड सेलेक्ट करें जिसमें सोल्यूशन ज़्यादा हो। अब इसमें सोल्यूशन ज़्यादा है, इसमें सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा। अब सबसे पहले इसमें देखें, इसमें हमारे पास 3 साइन थीटा है, इसमें 1 है, इसमें 2 है और ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ये हमारे पास कॉस की इक्वल है। यहाँ पर ये कॉस है, कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास कॉस थीटा की इक्वल है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, टेकिंग कॉमन, दोनों ऊपर से भी लेना है और नीचे से भी लेना है, जो आपको कॉमन नज़र आए। न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है, उसमें से हमने साइन थीटा कॉमन लिया। यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, ये जगह खाली रह गई है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। साइन थीटा 1 इज साइन थीटा माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है 2 साइन क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास 3 है ना, साइन क्यूब 3 है, इसलिए हमने क्या किया है, 3 में से एक साइन को बाहर निकाल दिया तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा रह गया है
डिवाइडेड बाय नीचे सेम इसी तरह 2 cos क्यूब थीटा है, cos को हम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर एक ही cos थीटा है, इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 1 रह जाएगा। अब साइन थीटा को हम अलग कर लेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा और इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स कि ये 2 टाइम्स है तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमने 2 टाइम्स लिखा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, इसी तरह इसको भी लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको भी हमने ऐसे लिख लिया है 1 + 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसकी इक्वल है, टेंजेंट थीटा की इक्वल है, इसकी जगह आ जाएगा टेंजेंट थीटा और इसको अब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्मूला, यूजिंग फार्मूला के इस 1 की जगह भी और इस 1 की जगह भी यहाँ पर फार्मूला लिख लें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो जहाँ पर 1 है उसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। इस 1 की जगह मैंने ये लिख लिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस एज इट इज़ रह जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगी, 1 की जगह मैं लिखूंगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर हम ब्रैकेट की शेप को चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर -1 है ना, तो इस 1 की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी क्योंकि इससे बाहर माइनस का साइन है, यहाँ पर आपने साइन का ख्याल रखना है। अब टेंजेंट थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा और यहाँ पर ब्रैकेट, ये देखें साइन स्क्वायर थीटा एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रह गया, टेंजेंट थीटा और यहाँ पर ऊपर हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर रह गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, तो ये भी कैंसिल हो गया है। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया है ओनली टेंजेंट थीटा विच इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप राइट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट भी, बस किसी एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल लेकर आना है, तो मैंने सेलेक्ट किया लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट की इक्वल लेकर आना है, टेंजेंट किसके इक्वल है, साइन बाय कॉस के, तो इसलिए हमने इसकी कन्वर्जन करनी है, इसको इसके रेसिप्रोकल की इक्वल लेकर आना है। वी नो दैट कि सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट का रेसिप्रोकल है 1 बाय कॉस थीटा, एस का रेसिप्रोकल सी है, ठीक है, और सी का रेसिप्रोकल क्या है, सी का रेसिप्रोकल है एस, तो कॉस को सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, 1 बाय हमारे पास साइन थीटा के इक्वल है। अब इसकी जगह हमने ये वाले इसके रेसिप्रोकल्स को यूज करना है। स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा और हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इस पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह आएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब दो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस के बीच में जब भी प्लस माइनस आए तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम। इसका एलसीएम हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम तो हम ऐसे ले नहीं सकते क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। इसका एलसीएम क्या आया है, एलसीएम इसका आया है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है। अब इसके डिनोमिनेटर को कैसे ख़त्म करेंगे, ये एलसीएम का रूल है कि हमने क्या करना है, एल डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर,
एल को हमने फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। अब एल हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बच गया है, इसलिए बची हुई चीज को हमने इस फर्स्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब क्या करना है, सेम वही मेथड, एल डिवाइडेड बाय सेकेंड डिनोमिनेटर। अब एल हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा। जो बच जाएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है उसके न्यूमरेटर से, उसके न्यूमरेटर से जिसके डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया था। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये सारा हमारा रफ वर्क है। अब ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास आ गया है न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है। वो कौन सा फॉर्मूला है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसलिए हमने न्यूमरेटर को किस में कन्वर्ट करना है, 1 में कन्वर्ट कर देना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ये आ जाएगा 1 और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। स्क्वायर रूट हम 1 पे भी ले लेंगे और नीचे डिनोमिनेटर पे भी ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही है और ये हमारे पास बन गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट थीटा, साइन बाय कॉस, ऊपर भी हमें साइन चाहिए, इसलिए साथ साथ हम अपने राइट हैंड साइड को चेक करते जाएंगे कि हमें क्या चाहिए। अब 1 किसके इक्वल है, 1 को दोबारा हम चेंज करेंगे कि 1 इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं कि 1 इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये डिनोमिनेटर जो है इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस का साइन है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये स्क्वायर इस साइन के साथ कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर इस कॉस के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा बच गया, प्लस ऊपर क्या बच गया, कॉस थीटा बाय नीचे बच गया साइन थीटा। साइन बाय कॉस किसकी इक्वल होता है, साइन बाय कॉस इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, इसका ऑपोजिट है कॉट थीटा के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की। पार्ट 6 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 6 हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इक्वल है इसके। तो लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है इसके कंजुगेट से। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट इसका क्या है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला है क्या, a माइनस बी एंड a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला डिनोमिनेटर पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की जगह हमारे पास है
ए हमारे पास इक्वल है सीकेंड थीटा के और बी किसके इक्वल है, बी इक्वल है टेंजेंट थीटा के। हमारा क्वेश्चन जो है स्टेप वो इसमें है, इस फॉर्म में है, हमने इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर एज इट इज सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखें फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला नंबर 2 है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, हमारे पास 1 के इक्वल है। तो वी नो दैट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूले को मार्कर से मेंशन करें ताकि नजर आए कि ये फॉर्मूला है। न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय इसके नीचे क्या है 1, ये 1 की इक्वल है इसलिए नीचे 1 आ गया है, इज इक्वल टू सीकेंड थीटा प्लस ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 7 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 7 हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है और इससे हमने राइट हैंड साइड लेकर आनी है। सबसे पहले इसमें हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर चाहिए, ठीक है। राइट हैंड साइड को साथ साथ चेक करते जाएंगे। यहाँ पर कॉस 4 है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए सबसे पहले इसकी पावर 4 खत्म कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू होल स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर साइन को उधर शिफ्ट कर लूँगी तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पर हमारे पास इस कॉस की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि मैंने इस कॉस को ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस कॉस स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का फॉर्मूला। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर देखते जाएं, a की जगह क्या है हेयर, a की जगह हमारे पास है 1 और b की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा। साइन साइन मैच है इसलिए साइन को नहीं लेना, b की वैल्यू हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। फॉर्मूला मेरे पास है a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 2 है, फिर a है, फिर b है प्लस फिर b होल स्क्वायर, ठीक है। a की जगह 1, a की जगह 1, b कहाँ पर यूज़ हुआ है, b यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन 4 थीटा के। अब ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास आ जाएगा साइन 4 थीटा। माइनस माइनस प्लस ये एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास आ गया साइन 4 थीटा के। अब 1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, 1 किसके इक्वल है, 1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 1 इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। तो उस 1 की जगह मैं लिखूंगी साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा प्लस साइन 4 थीटा के। यहाँ पर देखें लास्ट में स्टेप, इस 1 की जगह मैंने क्या पुट किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ गया और ये भी एज इट इज़ आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर साइन 4 थीटा के। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 8 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 8 हमारे पास है टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस 1 एंड सीकेंट थीटा माइनस 1। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल है साइन थीटा बाय कॉस थीटा की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टेंजेंट की जगह क्या पुट करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट की जगह पर आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर डिवीजन की लाइन आएगी, इसलिए इक्वालिटी का साइन हम इसके साथ लगाएंगे। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, ये इक्वल है साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस और ये आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा सेम है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन, दोनों में से हम साइन थीटा कॉमन लेंगे। साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाय कॉस थीटा और ये जगह खाली रह गई है इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये इक्वालिटी का साइन इधर आएगा, इसमें भी सेम साइन थीटा को हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 रह गया। ये साइन और ये साइन कैंसिल हो गए। 1 बाय कॉस किसके इक्वल है, 1 बाय कॉस इक्वल है 1 बाय कॉस, सी का रेसिप्रोकल क्या है, एस, तो ये हो जाएगा सीकेंट थीटा। 1 बाय कॉस इक्वल है सीकेंट थीटा के, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 9 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 9 हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। इनटू मींस मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ प्रोडक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सेलेक्ट किया सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। वी नो दैट कि सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, एस का रेसिप्रोकल सी है और सी से क्या आता है, कॉस थीटा, और सी का रेसिप्रोकल क्या है, एस है और उससे क्या आता है, एस से साइन थीटा। तो ये दोनों चीज़ें हमने याद रखनी है और साथ साथ मेंशन करनी है। तो इस सीकेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या है, 1 बाय साइन, तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक शॉर्टकट है, ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए ये इसके साथ जाएगा, ऊपर 1 है तो ये शिफ्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस और ये 1 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा के। दूसरा जो मेथड है वो ये भी है कि एल डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर और जो बच जाएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा और जो एल डिवाइडेड बाय सेकंड डिनोमिनेटर जो बच जाएगा वो सेकंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, इसकी जगह हम पुट कर लेंगे 1, ये बन जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों के नीचे है इसलिए इसको सेपरेट कर लेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, ये बन जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाय कॉस किसके इक्वल है, वी नो दैट कि 1 बाय कॉस थीटा सीकेंट थीटा की इक्वल है और 1 बाय
साइन थीटा, एस का रेसिप्रोकल क्या है सी, तो ये हो जाएगा सीकेंड थीटा। इसको हमने साथ साथ मेंशन करना है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पार्ट टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट टाइम हमारे पास है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। पावर क्या है 6 है, तो इस 6 को हम पहले कन्वर्ट करेंगे या तो स्क्वायर और क्यूब, क्योंकि 2 3 जार 6 या 3 2 जार 6 किस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस का साइन है इसलिए हम 3 को बाहर रखेंगे ताकि हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनकम्प्लीट स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला नहीं है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन 2 मल्टीप्लाई 3 थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस 2 मल्टीप्लाई 3 थीटा। ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। अब ये कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, ये फॉर्मूला है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला, इसीलिए हमने इसको क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, और बी की वैल्यू क्या है, ये ए है और ये बी है। बी की वैल्यू हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें हमने पुटिंग करनी है, ये दो वैल्यूज हमने इसमें पुटिंग करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस बी, ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसकी हमने पुटिंग करनी है। ये हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस ए और ये बी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, ए की वैल्यू है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर पुटिंग कर ली है। यहाँ पर ये किसके इक्वल है, ये फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए इसको डायरेक्टली 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1, और ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ए बी है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल। जबकि हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, ए बी मौजूद है। अगर हम इसके साथ एक और ए बी ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2ab, इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है 2ab को। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये चीज़ हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, इसको लिखना नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab। 2ab का मतलब क्या है, 2ab विच इज इक्वल टू 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा और b की वैल्यू हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा। हम 2ab को क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। ये इनकम्प्लीट है, ये इस फॉर्म में है, ये इनकम्प्लीट है, इसको हमने क्या करना है, कंप्लीट बनाना है। उसके लिए हमने 2ab को ऐड करना है इसी में। ये 1 तो ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर और प्लस हम 2ab कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस भी कर रहे हैं क्योंकि हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों लिखा है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
हमने प्लस भी किया और हमने क्या किया, माइनस भी किया। अब हमने क्या करना है, इस माइनस वाले को हमने इस फॉर्मूले में ऐड कर देना है और जो है प्लस वाले को ऐड कर देना है, बाकी इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 3 चाहिए, इसलिए माइनस वाले को छोड़ देंगे और प्लस वाले को हम फॉर्मूले में इस वाले ब्रैकेट में ऐड कर देंगे। इस वाले ब्रैकेट में हमने माइनस वाले को रख देना है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और b की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लिखेंगे। इस वाले को हमने हटा देना है, हमने ये लिखना है, प्लस वाले को लिखना है और इसको लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और क्या बच गया हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई है जो क्वेश्चन में है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बच गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा, और हमारे पास क्या बच गया है, और हमारे पास बच गया है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1, और हमारे पास अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये 1 तो मल्टीप्लाई हो गया है, अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab, किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल है a माइनस b होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमारे पास a की जगह क्या है, a की जगह हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू है, ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है, इसको हमने किस फॉर्मूले में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस हमारे पास यहाँ पर प्लस है क्योंकि प्लस वाले को हमने छोड़ दिया है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी जगह हम पुट कर लेंगे 1 और यहाँ पर माइनस, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले मैं अगेन इसको समझा देती हूँ, रिवाइज कर लेती हूँ। 6 पावर है, इसको हमने क्यूब में कन्वर्ट किया, a प्लस का साइन है इसलिए क्यूब को हमने बाहर रखा क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने फॉर्मूले में पुट किया तो ये 1 की इक्वल आ गया है। अब ये इनकम्प्लीट स्क्वायर है, इसको कंप्लीट बनाने के लिए हमने 2ab ऐड भी किया और 2ab सब्ट्रैक्ट भी किया। a की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है, इसलिए हम ab को ऐड नहीं करेंगे, हम 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यहाँ पर हमने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। ऐड वाले को हमने इस फॉर्मूले में पुट कर लिया और सब्ट्रैक्ट वाले को हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर देखें, ऐड वाले को हमने ब्रैकेट के अंदर पुट कर लिया, सब्ट्रैक्ट जो माइनस वाले हैं इसको बाहर निकाल दिया है। ये किसके इक्वल है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है क्योंकि यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला है, प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा। प्लस के फॉर्मूले में हमने पुट कर लिया है। अब यहाँ पर प्लस किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, इसकी जगह 1 आ गया है और ये माइनस वाले प्लस हो गए तो ये किसके इक्वल आया, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, इफ कॉस थीटा x cos theta plus y sin theta is equal to m and x sin theta minus y cos theta is equal to n. Prove that x square plus y square is equal to m square plus n square. ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अपनी गिवन इक्वेशंस को लिख लेना है। ये हमारे पास क्या है, ये 2 गिवन इक्वेशंस हैं और इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम अपनी इक्वेशंस को अगेन लिख लेंगे और इनको नेम दे देंगे कि हमारे पास x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू m, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। ठीक है, और जो सेकंड हमारे पास है वो है x साइन थीटा माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू n और इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन 2 का।
अब साथ साथ अपने प्रूफ को भी चेक करते जाएंगे और देखते हैं कि इसमें क्या है। अब देखें इस पे एक्स पर भी स्क्वायर है, वाई पर भी स्क्वायर है, एम पर भी स्क्वायर है और एन पर भी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन 1 पे स्क्वायर ले लेते हैं और जो है फिर इक्वेशन 2 पे ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x cos थीटा प्लस y sin थीटा और ये होगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू m के ऊपर स्क्वायर। पहले इक्वेशन 1 पे हमने स्क्वायर ले लिया। अब ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये हमारे पास a है, हेयर a की वैल्यू क्या है, ये पूरा जो है ये a है x cos थीटा और b की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास b है, वो है y sin थीटा। अब इस फॉर्मूले में हमने पुट करना है, ये फॉर्मूला क्या है, ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और इस साइड पे m स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है, a की इस पे पुटिंग करनी है ना, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू है x cos थीटा, b की वैल्यू क्या है, y sin थीटा और ये हो जाएगा y sin थीटा। इसको ओपन कर लेंगे, ये स्क्वायर दोनों पे है, ये x पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा। ये आ जाएगा x cos थीटा प्लस 2xy cos थीटा एंड sin थीटा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन 3 का। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3। आप लाइन लगा के दोनों, एक इक्वेशन 1 सॉल्व करें, इक्वेशन 2। मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कॉपी में, पेज पे, इसलिए मैं पहले इक्वेशन 1 का स्क्वायर लूँगी, फिर मैं इक्वेशन 2 का स्क्वायर लूँगी। अब मैंने क्या करना है, इक्वेशन 2 पे स्क्वायर लेना है। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, इक्वेशन 2 है मेरे पास x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू n। अब इस पे स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x sin थीटा माइनस y cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू n होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, हेयर a किसके इक्वल है, ये पूरा a है x sin थीटा और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास है y cos थीटा। अब इस फॉर्मूले में हमने पुटिंग करनी है, इसमें ऑलरेडी स्टेप मौजूद है, इसको हमने इसमें लिखना है। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा n स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, x sin थीटा, ये हो जाएगा x sin थीटा। यहाँ पर y क्या, cos b क्या है, वो है y cos थीटा और y cos थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर है, ये इस पर भी है, इस पर भी आ जाएगा x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 और ये एक्स वाई एक साथ आ जाएंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस ये आ जाएगा वाई स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन 4 का, क्योंकि जो इक्वेशन 1 से पे स्क्वायर लिया था वो इक्वेशन 3 था। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को प्लस करेंगे, ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, फर्स्ट पहले हमने इक्वेशन 3 लिखा है तो पहले हम इक्वेशन 3 लिखेंगे जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड हमारे पास ये पूरी इक्वेशन हम लिखेंगे 2xy कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर हमारे पास है वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब इसके साथ हमने क्या करना है, हमने प्लस करना है इक्वेशन 4 को प्लस ये इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड्स के साथ ऐड होगी। ये इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 लिखेंगे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है क्योंकि ये स्क्वायर दोनों पर है। ये लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पर क्या है एम स्क्वायर, और यहाँ पर राइट हैंड साइड के साइड ऐड होगा तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर। इनके ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर इसको केयरफुली करना है, ये है एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसकी ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो प्लस प्लस का साइन है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा। इसको हम कॉस भी लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर लें क्योंकि ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये एज इट इज़ आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एक्स वाली वैल्यूज़ है उसको हम एक साइड पे कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर एक ये है, तो पहले एक्स स्क्वायर को हम लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर हमारे पास है एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर एक ये है और एक ये है वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और एक माइनस वाला है माइनस 2xy कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको ऐसे कैंसिल करना है कि फुल कट जाए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें वाई स्क्वायर कॉमन है तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस हमारे पास है एन स्क्वायर। अब हमने आगे क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों 1 के इक्वल है क्योंकि प्लस में अगर दोनों पॉजिटिव है जगह चेंज हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल आ गया है, हिंस प्रूव्ड। यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या यहाँ पर आप सिर्फ लिख लें हिंस प्रूव्ड, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हिंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये 3 पार्ट्स गिवन है, और क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इसमें जो थीटा यूज हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साथ में ये इंटरवल दिया है, इंटरवल को समझना बहुत ज़रूरी है, इस इंटरवल का क्या मतलब है, ठीक है। हमने इन इक्वेशंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, बट साथ में हमने थीटा फाइंड आउट करना है इस इंटरवल को देख के कि थीटा क्या आएगा। हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है, ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, यूनिट 3 में है, 6 में 6.3 में हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर एंगल्स कहाँ पर होते हैं, इन एंगल्स को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ से एंगल 0 डिग्री स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर आके ये क्या बन जाता है 90 डिग्री, यहाँ पर आके 180 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है 270 डिग्री, और अगेन यहाँ पर कितना हो जाता है 360 डिग्री।
अब 360 कितने के इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। रेडियन में 90 डिग्री कितने के इक्वल होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है। 180 डिग्री रेडियन में कितने के इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। और 270 कितने के इक्वल होता है, 3 पाई बाई 2 के इक्वल होता है। 360 डिग्री होता है 2 पाई के इक्वल। यहाँ पर क्या दिया है कि 0 इज लेस देन थीटा, 0 छोटा है, इसका मतलब क्या है कि थीटा बड़ा है। लेस और इक्वल दिया है तो थीटा इट्स मीन कि 0 के इक्वल या थीटा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। और लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि हमारा थीटा कहाँ पर लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट है 90 तक, तो हमारा जो थीटा है वो 90 से लेस या 90 के बराबर होगा और थीटा 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा। तो ये सारी बात जो आती है कि हमारा जो थीटा हम फाइंड आउट करेंगे वो कहाँ पर लाई करेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, सारे जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये चीज़ें आपने ये बातें याद रखनी है। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। इस 2 को हमने ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, इस 2 को दोनों साइड्स पे 2 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन किससे ख़त्म होती है, डिवीजन से। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ आया। और इस 2 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। स्क्वायर किससे ख़त्म होगा, स्क्वायर रूट से। तो हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा हमारे पास इक्वल है, इसको हम अलग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 के ऊपर भी अंडर रूट है और 2 के ऊपर भी अंडर रूट है, ये कैंसिल हो गया। साइन थीटा हमारे पास आ गया प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। प्लस माइनस ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसको मज़ीद हम इधर ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखें साइन थीटा किसके इक्वल आया है, 1/2 के इक्वल आया है। अब साइन थीटा हम कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। यहाँ पर आपने ये बात गौर से समझनी है कि थीटा हमें क्वेश्चन में कहा है कि कहाँ लाई करता है, थीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि हमें जो इंटरवल दिया है वो क्या है कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमारा जो थीटा लाई हो रहा है, जो थीटा आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए हम क्या करेंगे, साइन को पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 बिकॉज हमारे पास क्या है, थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू इसकी यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं। अब साइन थीटा को हमने क्या करना है, हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंड 1/2। अब इसको आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/2 को डिवाइड करें 0.5 आ जाएगा और साइन इनवर्स शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर साइन लिखें, फिर 0.5 लिखें तो आपके पास डिग्री आ जाएगी। और यहाँ पर हमने 6.3 का क्वेश्चन भी किया था कि हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी और ये वैल्यूज़ ये हैं। अब हमारे पास साइन 1/2 गिवन है, ये साइन थीटा लिखा है, ये 1/2। अब इसकी डिग्री कौन सी है, क्योंकि हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा कौन सा आ रहा है, ये हमारे पास 30 डिग्री थीटा आ रहा है। थीटा हमारे पास क्या हो गया, थीटा हमारे पास 30 डिग्री हो गया है, ठीक है। तो इंटरवल भी अब ये देखिए, ये थीटा क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 90 से अब 90 के इक्वल या 90 से लेस होगा ये, और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। तो थीटा हमारे पास क्या आया है, थीटा हमारे पास आया है 30 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर इधर देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, पार्ट 2। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है।
यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट कर देना है, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस थीटा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा। ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है टेंजेंट थीटा, और इसको जब डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास आ गया 1। इसको हमने डिवाइड किया, इसको हमने इधर नहीं शिफ्ट किया, क्योंकि अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, इसलिए इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया है। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो थीटा को अकेले छोड़ देंगे और टेंजेंट को इधर शिफ्ट कर लेंगे, टेंजेंट इनवर्स 1। तो यहाँ पर हमने टेंजेंट का शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। अगर कैलकुलेटर से करना चाहें, फिर टेंजेंट लिखना है, फिर वैल्यू 1 लिखनी है, तो आपके पास डिग्री आ जाएगी। जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, यहाँ पर टेंजेंट देखें, टेंजेंट किस में 1 की इक्वल है, टेंजेंट इक्वल है 45 डिग्री में 1 की इक्वल है। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा गिवन है, 1 गिवन है, डिग्री नहीं है, डिग्री हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास 45 डिग्री में टेंजेंट 1 के इक्वल होता है। थीटा किसके इक्वल हो गया, थीटा हमारे पास आ गया है 45 डिग्री। पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या करना है, हमने इसमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेकर आनी है, फिर हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, फॉर्मूला नंबर 2 है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए क्योंकि इसके पास 2 है, तो सीकेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, टेंजेंट को इधर शिफ्ट करें, प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, इसलिए इसको हमने ऐसे बॉक्स में बंद कर देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस सीकेंट की जगह हम पुट करेंगे 1 प्लस टेंजेंट, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस ये 2 टेंजेंट एज इट इज आ जाएगा, 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये 1 है और ये 2 है, 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 एज इट इज आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 को आप उधर शिफ्ट करें तो ये माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर हम गोस टू का साइन लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट लेना है, ताकि हम टेंजेंट का स्क्वायर रूट ख़त्म कर लें। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस -1। इसका मतलब क्या है कि ये +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, +1 -1। अब यहाँ पर हमने टेंजेंट की कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, टेंजेंट थीटा की कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, +1 यूज़ करेंगे या -1 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखें, स्टार्ट में ही समझा दिया कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, वो सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हमें जो इंटरवल दिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये जितना इंटरवल है ये इस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, +1 यूज़ करेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू +1। अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट उधर शिफ्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स और 1। टेंजेंट इनवर्स कहाँ पर होता है, उसकी वैल्यू कहाँ क्या आती है, तो यहाँ पर देख लें, टेंजेंट +1 में हमारे पास ये कौन सा एंगल होता है, 45 डिग्री। तो हमारे पास टेन थीटा जो है वो क्या आ गया है, थीटा हमारे पास आ गया 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, कि टोटल 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि गिवन क्या है। यहाँ पर देखें, ये जो सिंबल दिया है ये एंगल का दिया है, इसके साथ आपको डिग्री भी नज़र आ रही है कि सी पर आपने क्या लेना है, एंगल सी पर आपने 90 डिग्री का एंगल लेना है। ठीक है, साथ में हमें क्या दिया है, स्मॉल ए दिया है वो है 4 सेंटीमीटर, और स्मॉल सी दिया है वो है 4√2 सेंटीमीटर। इसके लिए सबसे पहले हमने अपनी फिगर बनानी है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, और उसके बाद फिर जो जो चीज़ें हमें चाहिए उसको हमने फाइंड आउट करना है। 90 पे सी है, 90 एंगल पे सी है, तो यहाँ पर 90 का एंगल बनता है। यहाँ पर हमने क्या लेना है,
कैपिटल सी, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल सी होगा। अब यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है, आप ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने ए ले लिया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर कैपिटल सी हो गया। अब हमेशा वर्टेक्स जो कॉर्नर्स होते हैं उसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। ये एंगल जो होते हैं ये कैपिटल अल्फ़ाबेट से होते हैं। स्मॉल सी के आगे हमेशा स्मॉल सी होता है, कैपिटल सी के आगे स्मॉल सी होगा, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए होगा, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी होगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ए हमें दिया है, ए किसके इक्वल है, वो है 4 सेंटीमीटर के इक्वल, इट्स मीन परपेंडिकुलर दिया है। स्मॉल सी दिया है, स्मॉल सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, 4√2 सेंटीमीटर हमें दिया है। अब दो साइड्स गिवन है और एक साइड नहीं गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइड फाइंड आउट करेंगे। जो भी चीज़ें दो होंगी, अगर एंगल्स दो होंगे तो फिर हम पहले एंगल फाइंड आउट करेंगे, और अगर साइड्स दो होंगी तो पहले हम थर्ड साइड को फाइंड आउट करेंगे। जो भी दो होंगी तो हमने थर्ड को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ट्राइंगल में आपके पास देखें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो जो भी पहले दो गिवन होंगे तो थर्ड वाले को हमने पहले फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारे पास साइड्स गिवन है, तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम बेस फाइंड आउट करेंगे। फाइंडिंग बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेस हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए बी, ये हो जाएगा ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है, ए सी होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी होल स्क्वायर। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ए बी होल स्क्वायर हमारे पास क्या है, स्मॉल सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हमारे पास क्या है, ए सी हमारे पास है बी होल स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास क्या है, स्मॉल ए होल स्क्वायर। स्मॉल सी हमारे पास है 4√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल बी हम फाइंड आउट करें प्लस स्मॉल ए हमारे पास है 4 होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 4 पर भी होल स्क्वायर है और √2 पर भी होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस 4 4s are 16। अब मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4s are 16 और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसका अंडर कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, 16 2s are हमारे पास क्या आ गया 32, बी स्क्वायर यहाँ प्लस का साइन है प्लस 16, 16 को इधर शिफ्ट कर लेंगे 32 माइनस 16 इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। 32 में से 16 माइनस करें हमारे पास 16 आ गया विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी हमें चाहिए, बी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर पे ले लिया, हमारे पास आ गया 4 स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया बी, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू बी, और हमारे पास b किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया, 4 सेंटीमीटर। b हमारे पास कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं, तीनों साइड्स फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास क्या है, एंगल एक एंगल गिवन है, एंगल सी हमारे पास क्या है विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग एंगल ए। एंगल ए को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखें ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास बनता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल है हमारे पास, बेस करली ब्राउन हेयर, ठीक है, करली ब्राउन हेयर। बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है स्मॉल बी और स्मॉल सी। स्मॉल बी हमारे पास है 4 और स्मॉल सी हमारे पास है 4√2, ठीक है। ये 4 4 कैंसिल, हमारे पास आ गया 1/√2। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2 हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, क्योंकि हमने एंगल को फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/√2
2। अब इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस में, टेबल में, इस टेबल में। यहाँ पर देखें cos थीटा कहाँ पर 1/√2 है, वो है 45 में। कहाँ पर है, 45 में। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे थीटा। हमारे पास थीटा क्या है, असल में थीटा यहाँ पर एंगल ए है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर हम लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप और ऐड कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, cos ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास थीटा नहीं एंगल ए की बात हो रही है, वो क्या आया है, 45 डिग्री। अब हमारे पास दो एंगल्स आ गए, एक एंगल सी भी हमारे पास पहले से गिवन था और एंगल ए हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने थर्ड एंगल को फाइंड आउट करना है, तो वी नो दैट हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल किसके इक्वल है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें हमारे पास एंगल ए है, एंगल बी है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए 45 आया है, एंगल बी को हम फाइंड आउट करेंगे, एंगल सी 90 डिग्री है हमारे पास। ठीक, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, 45 और 90 को उधर शिफ्ट करते हैं या इधर ही प्लस कर लेते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी हमारे पास 90 प्लस 45, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13 प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135। अब 180 में से 135 माइनस करें तो 10 में से 5 माइनस करें 5, यहाँ 7 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 4। तो हमारे पास एंगल बी कितना आता है, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमने एंड में रिजल्ट मेंशन करना है। रिजल्ट हम कैसे मेंशन करेंगे, मैं इधर लिख लेती हूँ, वैसे आपने इसको लास्ट में लिखना है। रिजल्ट की आपने हेडिंग देनी है, रिजल्ट। ठीक है, हमारे पास दो साइड्स गिवन थे, थर्ड साइड क्या था, स्मॉल बी हमारे पास कितना आया है, 4 सेंटीमीटर। एंगल ए हमारे पास कितना आया है, 45 डिग्री, और एंगल बी हमारे पास कितना आया है, 45 डिग्री। ये 6 एलिमेंट्स हमने कंप्लीट करने हैं। सॉल्व कहा था कि इसको सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब क्या है कि इसमें जो जो साइड्स और जो जो एंगल मिसिंग है, वो मिसिंग एंगल्स और वो मिसिंग साइड्स आपने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 में यहाँ पर देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर है, दो एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है। इसको हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें जो मिसिंग साइड्स हैं और एंगल्स हैं उसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमने एक गिवन को लिख लेते हैं। हमारे पास दो एंगल्स गिवन है, एंगल क्यू 90 डिग्री का है और एंगल पी हमारे पास है 60 डिग्री का, और साथ में हमें पी क्यू दिया है। पी क्यू साइड है वो है 4√3 सेंटीमीटर। ठीक, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल किसी भी शेप का, लेकिन राइट ट्राइंगल होना चाहिए। वो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरी तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसको देखते हुए हमने एलिमेंट्स, ये जो ट्राइंगल्स के जो वर्टेक्स हैं उसके अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। 90 जहाँ पर होगा वहाँ पर हमने क्या लिखना है, क्यों लिखना है, और 60 आपका जो है वो आप इधर भी लिख सकते हैं, वो आप इधर भी लिख सकते हैं। एंगल पी हमने यहाँ पर लिख लिया, पी क्यू, और ये पी क्यू और आर इसको शिफ्ट कर दिया है। पी हमारे पास क्या है, पी एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। अब पी क्यू हमें गिवन है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, इट्स मीन हमें बेस गिवन है 4√3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। क्यू के सामने स्मॉल क्यू, आर के सामने स्मॉल आर, पी के सामने स्मॉल पी। क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज़ स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं हुए, इसलिए इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। वैसे हमेशा याद रखना है कि जो 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 वर्टेक्स होगा उसकी ऑपोजिट साइड पे वही स्मॉल अल्फ़ाबेट आएगा। अब इसमें देखें यहाँ पर दो एंगल्स गिवन है, तो सबसे पहले हमने थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल क्यू गिवन है, पी गिवन है, फाइंडिंग एंगल आर। एंगल आर, सबसे पहले एंगल आर फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम साइड्स के लिए होता है। यहाँ पर हमने फाइंडिंग आर करना है। वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स, यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल
किसकी इक्वल होता है, 180 डिग्री की इक्वल होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P हमारे पास कितना है, एंगल P हमारे पास 60 डिग्री है, एंगल Q हमारे पास 90 डिग्री है, एंगल R को हम फाइंड आउट करें 180 डिग्री। ये हमारे पास आ गया 150 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। 150 को उधर शिफ्ट करें तो एंगल R हमारे पास आ जाएगा -150 डिग्री। 180 में से 150 माइनस करें 033, हमारे पास एंगल R कितना आया है, 30 डिग्री। जो एंगल मिसिंग था वो कितना आया है, हमारे पास 30 डिग्री एंगल आया है। अब हमारे पास एक साइड गिवन है और हमने रिमेनिंग 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो साइड्स पे आ जाते हैं कि हमने कैसे इसकी साइड्स को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखें तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो चुके हैं, मतलब मीन्स के 2 गिवन थे और थर्ड को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास एक बेस गिवन है, तो हम इस बेस को यूज़ करके हमने क्या करना है, रिमेनिंग 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है। मीन्स के हाइपोटेन्यूज को भी फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर को भी फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारे पास बेस गिवन है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फाइंडिंग हाइपोटेन्यूज। हमने हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना है, जो कि क्या है हमारे पास पी आर, फाइंडिंग पी आर हाइपोटेन्यूज। अब बेस को हमने यूज़ करके और हाइपोटेन्यूज को, तभी हमारे पास ये वैल्यूज यूज़ होंगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज बनता है कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल है, कर्ली ब्राउन हेयर। अब बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है 4√3 डिवाइडेड बाय h हाइपोटेन्यूज, और थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा हमारे पास यहाँ पर है 60 डिग्री। तो कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 4√3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मीन h। कॉस 60 डिग्री में क्या वैल्यू है, क्योंकि अब इसकी वैल्यूज यूज करेंगे। ये है हमारे पास कॉस 60 में वैल्यू है 1/2। ठीक है, 1/2, इसकी जगह हम लिखेंगे 1/2। 1 डिवाइडेड बाई 2, 4√3 डिवाइडेड बाय h। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4√3। ये हमारे पास h आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 4 2s are 8√3 सेंटीमीटर्स। इट्स मीन के हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, पी आर किसकी इक्वल है, 8√3 के इक्वल है। अब 2 साइड्स आ गई हैं, एक साइड ये है और एक साइड ये है। क्वेश्चन में जो गिवन था 2 साइड्स आ गई, थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। फाइंडिंग परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, वो है हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो है 8√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है 4√3 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है क्यू आर। इसको हमने फाइंड आउट करना है। ये होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये 8 पर भी है और √3 पर भी है, इज इक्वल टू ये 4 पर भी है और √3 पर भी है, प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए, हमारे पास 8 8s are 64 एंड 3 आ गया, इज इक्वल टू 4 4s are 16 एंड 3 प्लस क्यू और आर होल स्क्वायर। 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 64 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 192 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आता है 48 प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। 192 माइनस 48 इज इक्वल टू क्यू आर। इसको हमने इधर शिफ्ट किया क्योंकि हमने क्यू आर को फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या करना है, 192 माइनस क्या करेंगे 48, 48 को माइनस करें, ये आता है आपके पास 144 इज इक्वल टू क्यू आर होल स्क्वायर। हमें खाली क्यू आर चाहिए क्योंकि हमने
परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है, उसके स्क्वायर को नहीं, स्क्वायर किससे ख़त्म होगा, स्क्वायर रूट से। तो इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं क्यू और आर का, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसका आता है 12, 12 आर होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 12 इज इक्वल टू क्यू आर। आर क्यू आर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब है हमारे पास रिजल्ट में परपेंडिकुलर क्या आया है, हमारे पास रिजल्ट में यहाँ पर रिजल्ट हमने मस्ट मेंशन करना है। रिजल्ट में हमारे पास परपेंडिकुलर है क्यू आर, हमारे पास कितना आया है, वो है 12 सेंटीमीटर। जो यूनिट यूज़ हुआ है हमने वही यूनिट लिखना है। सेकंड हमने फाइंड आउट किया था हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है आर पी या पी आर, ठीक है, या पी आर है, वो हमारे पास क्या आया है 8√3 सेंटीमीटर। और एक एंगल फाइंड आउट किया था, एंगल आर, वो हमने फाइंड आउट किया था, वो आया था 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 में देखें हमारे पास एंगल आर गिवन है, पी आर गिवन है 8 मीटर, आर क्यू गिवन है 8 मीटर। ये हम और रिक्वायर्ड क्या है, सॉल्व करना है। अब इसको देख के हमने क्या करना है, फिगर बनानी है, ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ से ये हो जाएगा स्ट्रेट, ये 90 का एंगल, और ये हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। एंगल जहाँ पर 90 का एंगल बनता है वहाँ पर हमने कैपिटल आर लेना है, ये आर है, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, पी और क्यू आप कहीं भी ले सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू, ठीक है, पी क्यू आर। अब हमारे पास पी आर कितना है, पी आर वो है हमारे पास 8 मीटर, और आर क्यू कितना है, आर क्यू हमारे पास है 8 मीटर। मीन्स कि हमारे पास बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना है, पी क्यू को फाइंड आउट करना है। दो साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंडिंग हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, और हम साथ में लिख लेंगे पी क्यू, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें ये अल्फ़ाबेट्स यूज हुए इसलिए हमने इसको मस्ट लिखना है। फिगर के मुताबिक ये हाइपोटेन्यूज आ रहा है, इसलिए हमने इसको हाइपोटेन्यूज भी मेंशन कर दिया है। अब हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है पी क्यू होल स्क्वायर, बेस हमारे पास है पी आर, और परपेंडिकुलर हमारे पास है क्यू आर या आर क्यू, जो क्वेश्चन में दिया है आर क्यू होल स्क्वायर। पी क्यू को हम फाइंड आउट करें, पी क्यू होल स्क्वायर, पी आर हमारे पास कितना है 8 होल स्क्वायर प्लस आर क्यू हमारे पास कितना है 8 होल स्क्वायर। यूनिट हम बाद में लिखेंगे। पी क्यू होल स्क्वायर हमारे पास है 8 8 जार 64 प्लस 8 8 जार 64। पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 64 4 4 8 और 6 6 12, ये हमारे पास आ गया 128। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। पी क्यू होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 128, ये स्क्वायर रूट कैंसिल। पी क्यू इज इक्वल टू 128 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 128 लास्ट डिजिट इवन नंबर है, 2 पे पॉसिबल है, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 is 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 is 2। ये कितने टूज हैं, ये एक पेयर हो गया, 2 पेयर 3 पेयर और साथ पे 2 1 पेयर 2 पेयर और हमारे पास 3 पेयर मल्टीप्लाई 2। अब इनको सेपरेट कर लेंगे। पी क्यू इज इक्वल टू 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और √2, इस सब का कैंसिल हो जाएगा। पी क्यू हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है। अब हमारे पास पी क्यू किसके इक्वल आ गया, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 4 √2 और यूनिट कौन सा यूज़ हुआ है, मीटर। तो हमने थर्ड साइड फाइंड आउट कर ली है। अब इसके मुताबिक हमने क्या करना है, एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। हमने हमारे पास कौन सा एंगल गिवन है, 90 का एंगल गिवन है। पहले हम ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, दोनों से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, कॉस थीटा। तो हम कॉस ले लेते हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या बनता है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा बनता है। तो हम इसको भी कर सकते हैं, इसके मुताबिक भी कर सकते हैं।
और इसके मुताबिक भी कर सकते हैं। तो हम इसको ले लेते हैं क्योंकि हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो फाइंडिंग एंगल P, ठीक है, यहाँ पर एंगल P को हम फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल टू बेस, हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट किया है वो है 8√2। 8 कैंसिल, हमारे पास cos थीटा किसकी इक्वल आया 1 डिवाइडेड बाय √2। हमने थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा को इधर शिफ्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 बाय √2, ये cos इनवर्स। अब थीटा की वैल्यू, थीटा यहाँ पर हम क्या किसको शो करेंगे, एंगल P को, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं cos थीटा एंगल P, और यहाँ पर भी एंगल P, ये एंगल P की बात हो रही है, एंगल P की बात हो रही है। तो cos में हम cos की वैल्यू चेक करेंगे, ये है cos और 1 बाय √2 किस में है 45 डिग्री में। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल P कितना आया है, एंगल P हमारे पास आया है 45 डिग्री। अब दो एंगल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, थर्ड एंगल भी आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइंडिंग थर्ड एंगल, फाइंडिंग एंगल Q, हम एंगल Q को फाइंड आउट करें। वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री के है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P हमने फाइंड आउट किया 45 डिग्री प्लस एंगल Q हमने फाइंड आउट करना है, और एंगल R हमारे पास है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 प्लस 90 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 45 ये 5 और ये आ जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Q हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल Q हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे। एंगल Q हमारे पास आ जाएगा 180 में से 135 माइनस करें, 10 में से 5 माइनस करें, यहाँ 7 में से 3 4, तो ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री। रिजल्ट हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट की हैं, रिजल्ट में हमने सबसे पहले साइड फाइंड आउट किया है, साइड PQ हमारे पास कितना है 8√2 मीटर, एंगल P कितना है 45 डिग्री और एंगल Q कितना है 45 डिग्री। पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास देखें ट्राइंगल XYZ है, एंगल एक एंगल है, एंगल X किस पर है 90 डिग्री का है, एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, YZ हमारे पास 16 मीटर है और XZ हमारे पास 8 मीटर है, ठीक है। सबसे पहले अपने गिवन को लिख लेते हैं। हमारे पास एंगल्स कितने हैं, एंगल्स हमारे पास हैं ओनली एंगल X एक है जो कि है 90 डिग्री, और साइड्स हमारे पास कितनी हैं, साइड्स हमारे पास 2 हैं। यहाँ पर एंगल्स हमारे पास इक्वल टू 1 है, और साइड्स हमारे पास कितनी हैं, साइड्स हमारे पास 2 हैं। कौन कौन सी हैं, YZ इज इक्वल टू 16 मीटर और हमारे पास XZ इज इक्वल टू 8 मीटर। 2 साइड्स हैं और एक एंगल है, तो जो भी 2 होंगी, और हमने सबसे पहले थर्ड फाइंड आउट करना है क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ 90 जो स्ट्रेट लाइन होगा वहाँ पे 90 और x हमने वहाँ मेंशन करना है। ये एंगल x हो गया। यहाँ आपकी अपनी मर्जी है, आप y लिखते हैं, z लिखते हैं, मैं यहाँ y लिख लेती हूँ, यहाँ z लिख लेती हूँ। अब YZ कितना है 16 मीटर और XZ कितना है, XZ मेरे पास है 8 मीटर। यहाँ पर मैंने किसको फाइंड आउट करना है, बेस को फाइंड आउट करना है। हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर भी गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले साइड को फाइंड आउट करेंगे, तो साइड कौन सी है XY। फाइंडिंग XY, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है बेस बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास है हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस हमारे पास है परपेंडिकुलर होल स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज हमारे पास वाई जेड है, यहाँ पुटिंग कर लेंगे वाई जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है एक्स जेड होल स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज, ये 16 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस वाई जेड हमारे पास है 8 होल स्क्वायर। 16 are 256 is equal to एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस 8 8 are 64। 64 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, 256 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स वाई होल स्क्वायर। इसको माइनस करें तो आता है 192 और एक्स वाई होल स्क्वायर किससे ख़त्म होता है, स्क्वायर रूट से। दोनों साइड पे हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। 192 इज इक्वल टू एक्स वाई होल स्क्वायर, इसका कैंसिल हो जाएगा। 192 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमने इसका स्क्वायर में कन्वर्ट करना है कि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। 192 2 8 जार 2 9 जार 18 और यहाँ पर हमारे पास 1 इधर आ जाएगा, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 हमारे पास 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 is 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 is 3। कितने पेयर्स हैं 2 के, 1 2 3 पेयर्स हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको सेपरेट कर लेते हैं ताकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए और जिस पे नहीं है उसको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे एक्स वाई। ये सब कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 अंडर रूट 3 मीटर इज इक्वल टू एक्स वाई। हमारे पास एक्स वाई किसकी इक्वल आया है, 8 अंडर रूट 3 मीटर। जो यूनिट बाकी यूनिट्स के पास होगा साइड्स के पास, वही यूनिट हमने इसके पास भी लिखना है। अब हमने बेस फाइंड आउट कर ली, बेस फाइंड करने के बाद क्या आया है, 8 अंडर रूट 3 मीटर। अब हमने एंगल वाई फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल क्योंकि ये गिवन है और इसको फाइंड आउट करेंगे। फाइंडिंग एंगल वाई, फाइंडिंग एंगल वाई, ठीक है। यहाँ पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा हम लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू करली ब्राउन हेयर। अब कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस एंगल वाई इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है, 8 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, 16। 8 1 is 8, 8 2s are 16। कॉस एंगल वाई हमारे पास आ गया अंडर रूट 3 बाई 2। कॉस को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो एंगल वाई हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स और अंडर रूट 3 बाई 2। अंडर रूट 3 बाई 2 हम टेबल में चेक करेंगे कि कहाँ पे आता है। यहाँ देखिए कॉस थीटा अंडर रूट 3 बाई 2 किस में आ रहा है, 30 में आ रहा है। तो यहाँ पर हम कॉस की जगह हम क्या लिखेंगे, जो है 30 डिग्री। तो एंगल वाई हमारे पास क्या आया है, 30 डिग्री। आप कैलकुलेटर से इसको पहले सॉल्व करके जो डेसिमल में आंसर आएगा फिर आपने शिफ्ट और कॉस और वही आंसर डेसिमल वाला आंसर पुट करेंगे तो आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल कितने एंगल्स हो गए हैं, हमारे पास 2 एंगल्स हो गए हैं। अब हमने थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंडिंग एंगल जेड, जेड एंगल फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट सम ऑफ angles of our triangle is equal to 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से हैं, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x हमारे पास है 90 डिग्री प्लस एंगल y हमने 30 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 तो 120 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल z इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल्स नहीं थे, रिमेनिंग एंगल्स, वो भी हमने फाइंड आउट किए और जो साइड्स नहीं थी वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। रिजल्ट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने साइड फाइंड आउट की एक्स वाई, वो कितना आया है 8 अंडर रूट 3 मीटर। फिर हमने एंगल फाइंड आउट किया, एंगल वाई वो 30 डिग्री आया। फिर हमने एंगल जेड फाइंड आउट किया, वो कितना आया है 60 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 में हमारे पास देखें सारी साइड्स गिवन है, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ट्राइंगल LMN है, LM हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, MN 8 सेंटीमीटर है और NL जो है वो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाना है। इसमें एंगल कोई नहीं गिवन, तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि हाइपोटेन्यूज हम कौन सा लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड जो होगी वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा L और M, और ये आ जाएगा हमारे पास N, ठीक है, L, M और N। अब हमारे पास NL कितना है, NL हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और MN कितना है, MN हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। हमने इसमें तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने, इसमें 3 एंगल साइड्स गिवन है और तीनों एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट एंगल हमारे पास है, यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं कि फाइंडिंग एंगल्स, फाइंडिंग एंगल्स, ठीक है। अब फर्स्ट हमारे पास अगर हम ले साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या बनता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास हो गया सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। अब इसको हमने सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट करनी है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, पी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर MN है, MN, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, LM। यहाँ पर साइन थीटा, इसका जब हम ये यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम एंगल M फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा साइन थीटा की जगह आ जाएगा एंगल M इज इक्वल टू, MN की वैल्यू हमारे पास है MN इज इक्वल टू 8 और LM हमारे पास है 10। इसकी कैंसलिंग पॉसिबल है, कैंसलिंग करें 2 के टेबल में, तो ये हो जाएगा 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। साइन एंगल M इज इक्वल टू 4/5। हमने एंगल M फाइंड आउट करना है, इसलिए साइन को हम उधर शिफ्ट कर लेंगे। अब साइन हमारे पास क्या आ रहा है, साइन हमारे पास आ रहा है, साइन को हम उधर शिफ्ट करेंगे, तो एंगल M इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, ठीक है। 4 को 5 पे डिवाइड करें तभी आपका सॉल्व होगा। साइन एंगल M इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और 4 को आप डिवाइड करें 5 पे, 4 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आता है 0.8। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है किसको, इसको कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे। हमने इसका प्रेस करना है शिफ्ट और फिर हम साइन का लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे 0.8, तो हमारे पास क्या आता है 53.130। तो ये आ जाएगा हमारे पास 53.130 और इसको हम लिख सकते हैं एंगल M इज इक्वल टू 53.130, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया है, अब हम दूसरा एंगल फाइंड आउट करेंगे। कौन सा एंगल फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे एंगल L। एंगल L को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हमने हेडिंग देनी है फाइंडिंग एंगल L, एंगल L, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल की बात हो रही है, तो हम इस साइड और इस साइड को यूज़ करेंगे। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ब्राउन हेयर। बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर। अब कॉस थीटा हमारे पास है, कॉस ऑफ एंगल L इज इक्वल टू, बेस हमारे पास है NL और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ML, ठीक है। कॉस एंगल L इज इक्वल टू NL हमारे पास कितना है, NL हमारे पास है 6 और ये हमारे पास है 10। अब इसकी हम कैंसलिंग करेंगे, ये हो जाएगा 2 के टेबल में 2 3 जार 6, 2 5 जार 10। कॉस ऑफ एंगल L इज इक्वल टू 3/5। एंगल L फाइंड आउट करें, इसलिए कॉस को हम उधर शिफ्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। 3 को डिवाइड करेंगे, एंगल L हमारे पास है, यहाँ पर हमने डिवाइड करना है 3 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास आता है 0.6। कॉस इनवर्स
6, ठीक है, 0.6। 3/5 वैल्यू नहीं है टेबल में, इसलिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे। एंगल L कॉज इनवर्स हमने अब क्या करना है, यहाँ पर देखें ये शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर हमने कॉज सेलेक्ट करना है, फिर हमने लिखना है 0.6, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 53.10। अब यहाँ पर देखें इस फिगर में, अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, 9। यहाँ पर इस पे कौन सा एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एंगल एन हमारे पास कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब हमारे पास दो एंगल्स आ गए हैं, एक एंगल एन आ गया है, एक एंगल एम आ गया। अब हमने क्या करना है, एंगल एल को फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग एंगल एल, ठीक है। तो हमें जब भी दो एंगल्स गिवन हो, थर्ड एंगल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं टोटल, अगर उसको हम प्लस करें तो 180, ठीक है, ये हमेशा याद रखें। अब यहाँ पर हमारे पास किस किस एंगल की बात हो रही है, एंगल हमारे पास है MNL, LMN, एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमेशा 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ना ही कम, 180 डिग्री होता है। एंगल L हम फाइंड आउट कर रहे हैं और एंगल M हमने फाइंड आउट किया, वो कितना आ रहा है 53.13 डिग्री, और एंगल N हमारे पास 90 है विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्या करना है, एंगल L को फाइंड आउट करना है, इसको हम प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 90 प्लस 53.13, हमारे पास आता है 143.13 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल L इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 143.13 डिग्री। एंगल L इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लेते हैं 180 से, तो हमारे पास आता है 36.87 डिग्री, ठीक है। अब ये तीनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं जो क्वेश्चन में कहा था। अब हमने रिजल्ट मेंशन करना है। रिजल्ट क्या है, तीनों एंगल्स, एंगल हमारे पास M हमने फाइंड आउट किया, वो कितना है 53.13 डिग्री। एंगल N जो कि फिगर से शो हो रहा है कितना है 90 डिग्री, और एंगल L हमारे पास कितना है 36.87 डिग्री। इसको आप प्लस करेंगे तो ये तीनों जो है 180 डिग्री के ही इक्वल आएंगे, ये तीनों किसके इक्वल आएंगे, 180 डिग्री के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का 6.4 का लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखें ये 3 इक्वेशंस गिवन है और हमें कहा है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रूफ का नहीं कहा, जस्ट कहा है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है, जो इक्वेशंस गिवन है, उसको हम नेम्स दे देते हैं कि एक्स लेट हमारे पास एक्स आर कॉज अल्फ़ा, यहाँ थीटा की जगह अल्फ़ा दिया है, और साइन बीटा, इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है y इज़ इक्वल टू आर कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा, ये थीटा की जगह है, विच इज़ इक्वल टू इक्वेशन 2। और थर्ड हमारे पास है z जो कि इक्वल है आर साइन अल्फ़ा के, और इसको हमने इक्वेशन 3 का नेम दे दिया है। ये 3 इक्वेशन हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, x पे स्क्वायर, y पे स्क्वायर और z पे स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस से एक एक इक्वेशन पे स्क्वायर लेते जाएंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन इक्वेशन 1, ठीक है। पहले हम इक्वेशन 1 पे स्क्वायर लेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉज अल्फा और साइन बीटा होल स्क्वायर, इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ये थीटा की जगह यूज़ हुए हैं, इसलिए स्क्वायर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर ही आएंगे। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 4। 1 2 3 गिवन है। अब हम इस पे जब स्क्वायर्स लेंगे तो हमारे पास न्यू इक्वेशंस बनेंगी। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 4 आई है। अब हम इक्वेशन 2 पे जो है स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 पे स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y और इसके ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा और ये हो जाएगा कॉस बीटा और इसके ऊपर स्क्वायर।
अल्फ़ा। अब हमने क्या करना है, इस पे स्क्वायर लेंगे तो ये वाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड कॉस स्क्वायर बीटा, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 3 पे स्क्वायर लेंगे तो 3 से क्या बनता है, टेकिंग स्क्वायर ऑन इक्वेशन 3, साथ साथ हेडिंग देते जाए टेकिंग स्क्वायर ऑन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है z और इसके ऊपर स्क्वायर, z स्क्वायर इज इक्वल टू आर साइन अल्फा और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और ये बन गया हमारे पास इक्वेशन 6। 1 2 3 गिवन है और इससे मजीद इक्वेशंस बनी है 4 5 और 6। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसके बीच में किस चीज़ का साइन है, प्लस का। अब हमने क्या करना है, जो न्यू इक्वेशंस बनी है उसको हमने ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, इन सब को हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये सारा एक साथ प्लस होगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इक्वेशन जो 1 है उसका हमारे पास 4 जो है उसकी ये वाली साइड पहले प्लस होगी, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, फिर प्लस हमने इक्वेशन 5 को लिखना है। इक्वेशन 5 हमारे पास है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा, फिर हमने प्लस थर्ड इक्वेशन लिखनी है 6, इक्वेशन 6 है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इस पर कोई स्क्वायर हमने नहीं लेना। अब इनको प्लस करेंगे क्योंकि इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा, प्लस ये होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें आपको क्या चीज़ सेम नज़र आ रही है, इसमें नज़र आ रही है आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो हम इसमें से ले लेंगे टेकिंग आर स्क्वायर एज कॉमन। ठीक है, आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर देखें इन दो टर्म्स में भी आपको एक चीज़ नज़र आ रही है जो कि सेम है, वो ये है और ये है। अब इसमें से मज़ीद हम कॉमन लेंगे आर स्क्वायर, यहाँ हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये रह गया, प्लस ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर नहीं आएगा। अब वी नो दैट कौन सा फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर थीटा की जगह बीटा है, दोनों का देखें सेम जो एंगल है वो दोनों का सेम है, दोनों का बीटा बीटा है। यहाँ पर आर स्क्वायर और ये स्क्वायर ब्रैकेट कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और ब्रैकेट क्लोज आर स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर मज़ीद अगेन एंगल सेम है, यहाँ पर हम अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो कौन सा फार्मूला होगा, वो होगा हमारे पास सेम ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला अगेन अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा आर स्क्वायर और इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 1, तो ये बन गया हमारे पास आर स्क्वायर। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसकी इक्वल आया है, आर स्क्वायर की इक्वल आया है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो आप एंड पे लिख लें द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो गया है। काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।